नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित का तीसरा अध्याय क्या दे रखा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो बाबू दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग शुरुआत से लेकर अंत तक खत्म करेंगे। टेंशन नहीं लीजिए, पूरा मैथ आप लोग का खत्म होगा यहीं पे। ठीक है, शुरू से अंत तक वीडियो को आप लोग देखते रहिए। हालांकि मैंने प्रश्नावली 3.5 को जो है दो पार्ट में विभाजित कर दिया। पार्ट 1 में मैंने आप लोग को प्रश्न 1, प्रश्न 2 और तीसरा, इसका जो है सभी पार्ट हम लोग क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, इसमें 1 नंबर में 4 सवाल था, 2 नंबर में 2 सवाल था। तो इस तरह से जो सवाल था सभी को मैंने हल कर लिया। अब आती है पार्ट 2 में, और पार्ट 2 में जो मैं आप लोग को बताऊंगा, पार्ट 2 में जो है आप लोग को चौथा नंबर में जो है 5 सवाल दे रखा है। तो पांचों सवाल को हम लोग इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया जी। अब देखो बाबू, यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ चौथा नंबर सवाल। चौथा नंबर सवाल जो है ये भाषा वाला सवाल दे रखा है। बिल्कुल भाषा का आप लोग को समझना है। देखो क्या कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण का युग्म बनाइए और उनके हल किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको कोई मेथड आप लोग को अच्छा लग रहा है वही मेथड से ज्ञात कर लीजिए। आपको प्रतिस्थापन विधि लग रहा है उससे बना लीजिए, विलोपन विधि अच्छा लग रहा है उससे बना दीजिए, या वर्ज गुणन विधि अच्छा लग रहा है तो उससे बना दीजिए। कोई शर्त लागू नहीं है। तो ये देख लेते हैं। सवाल कह रहा है एक छात्रावास। बाबू छात्रावास किसको कहते हैं? हॉस्टल को। जहाँ पे विद्यार्थी रहते हैं उसको छात्रावास कहते हैं, हॉस्टल को। ठीक है, एक छात्रावास का मासिक व्यय एक भाग नियत है, उसका जो है एक भाड़ा जो है नियत है छात्रावास का, कि बच्चों अगर आप लोग इस रूम में रहते तो आपको 500 रुपया पर मंथ का देना पड़ेगा। ये क्या हो गया? नियत हो गया। ठीक है, और नियत भाड़ा है। ठीक है, इसके बाद उस पर शेष जो होता है क्या होता है? छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। ठीक है, जो शेष भाड़ा अगर आप लोग को देना होगा, आप कितने दिन भोजन लेते हैं। मान लिया जाए सभी विद्यार्थी 30 दिन नहीं रहते हैं, कोई विद्यार्थी 20 दिन रहा, कोनो 10 दिन रहा, तो नियत भाड़ा तो आपको देना ही होगा हॉस्टल का। लेकिन अगर खाना आप महीने में 15 दिन खाते तो उसका अलग रुपया लगेगा। यही प्रश्न कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे है भोजन कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी की बात आता है, एक विद्यार्थी ए जो है जो 20 दिन भोजन करता है, ए जो है 20 दिन भोजन करता है, तो उसे नियत भाड़ा और ये भोजन का दोनों को मिलाकर 1000 रुपया क्या देना पड़ता है, व्यय के लिए अदा करना पड़ता है, मतलब देना पड़ता है। ठीक है, जबकि बी जो है, जबकि विद्यार्थी बी जो है 26 दिन भोजन करता है तो छात्रावास के व्यय के लिए उसे 1180 रुपया अदा करनी पड़ता है। तो नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात करना है। बहुत आसान है। देखो दो कंडीशन बन गया, पहला कंडीशन ए छात्र के लिए और दूसरा कंडीशन बी छात्र के लिए। अब यहाँ पे नियत जो है हम लोग को पता नहीं है, ना भोजन, प्रत्येक दिन भोजन का मूल्य भी पता नहीं है। तो इस दोनों चीज को हम लोग क्या कर लेंगे? मान लेंगे। ओके, लिखेंगे यहाँ पे, हल करके आप लोग लिख लेंगे। हल करके माना कि छात्रावास का नियत व्यय क्या मान लेते हैं हम लोग? x रुपया। ठीक है, और प्रत्येक दिन भोजन तथा लिखेंगे प्रत्येक दिन भोजन का मूल्य बराबर y रुपया। ठीक है, शर्त 1 देख लीजिए, शर्त 2 दे रखा है यहाँ पे, शर्त 1 के अनुसार और शर्त 2 के अनुसार। ठीक है, 2 शर्त दे रखा है 2 विद्यार्थी के लिए। आइए शर्त समझाते हैं। देखो नियत जो है आप लोग का x रुपया लगेगा। गई छात्र 1 के लिए देख लेते, पहले तो उसमें हम नियत जोड़ देते हैं x। ठीक है, नियत जो छात्रावास वाला वो तो लगेगा ही लगेगा x रुपया। बाकी उसने कितने दिन भोजन किया? 20 दिन भोजन किया। अगर एक दिन भोजन का मूल्य है y रुपया तो 20 दिन भोजन का मूल्य कितना हो जाएगा बाबू? 20y हो जाएगा। और उसे महीने में जो देना पड़ता है उसको कितना देना पड़ा? 1000 रुपया देना पड़ा। तो यहाँ पर लिख देंगे 1000। ठीक है, और इसको समीकरण हम लोग फर्स्ट कर लेंगे। अब दूसरा जो विद्यार्थी है उसको भी नियत किराया तो देना ही होगा। वो इंग्लैंड से तो आया नहीं है, उनको फ्री में रहने दिया जाए। इंग्लैंड वाले को क्यों रहने दे फ्री में भैया। चलो देखो, बी जो है उसको नियत किराया x रुपया हो गया और उसने 26 दिन भोजन किया। एक दिन भोजन का मूल्य है y रुपया, 26 दिन भोजन का मूल्य 26y।
बराबर उसे कितना देना पड़ा, 1180 रुपया देना पड़ा। ये जो है सेकेंड समीकरण हो गया। भैया समीकरण निकल गया ना, आपका मर्जी हो प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कर लो, आपका मर्जी है विलोपन विधि से ज्ञात कर लो। तो मेरा मर्जी है कि यहाँ पे मैं विलोपन विधि से ज्ञात कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो विलोपन विधि में क्या होता है, एक पद को किसी न किसी एक पद को काटना पड़ता है दोनों समीकरण में। तो क्या देखो यहाँ पे ये समीकरण में कट जाएगा ना, घटा देंगे पहला समीकरण को दूसरे समीकरण पे घटाने में। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर देखो आराम से हो जाएगा। देखो x प्लस का 20y बराबर का क्या है, 1000 है ना। ठीक है, दूसरा समीकरण है x प्लस 26y बराबर का कितना है, बराबर का कितना है बाबू, यहाँ पे 1180 है ना। इसको घटाने पे क्या होता है, चिन्ह चेंज होता है, चिन्ह बदलता है। ठीक है, अब यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस। ये x जो है खत्म हो जाएगा, ये x खत्म हो गया। अब देख लिया जाए, अब देखो यहाँ पे माइनस आ गया, ये जो है ये ऊपर लगा माइनस का कोई माइन नहीं, नीचे का माइनस का माइन होगा। ठीक है, तो ये माइनस का 26 हो गया, 20 हो गया, प्लस माइनस माइनस, जब 20 में 26 घटाएंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा y बराबर। अब यहाँ पे ध्यान देना 1100 है और यहाँ पे सॉरी 1000 है, 1000 में 1180 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 180 हो जाएगा, माइनस का 180 हो जाएगा ना जी। 1000 और 1180, देखो ये माइनस माइनस खत्म। अब देखो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना, देखो 6 को 6 से भाग देंगे 180 में तो कितना 30 बार में खत्म हो जाएगा ना, 30 छके 180। तो y बराबर जो निकल के आ गया वो 30 निकल के आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में किसी भी बच्चा को नहीं ना। अब देखो हम लोग क्या करते हैं हम लोग इधर लिख लेते हैं समीकरण 1 में या 2 में, समीकरण 1 में क्या y का मान रखने पे, y का मान रखने पे, y का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर। ये सब आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, ये तो आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो समीकरण 1 क्या है, x प्लस 20y बराबर का क्या है, 1000 है। ठीक है, कोई दिक्कत जी नहीं ना। अब देख लो x प्लस 20 और ये देखो बाबू 30 निकल के आया, y 30 निकल के आया तो y की जगह पे 30 देंगे बराबर का 1000। ठीक है, तो x प्लस ये इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 20 और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 हो जाएगा। ठीक है, बराबर का इधर क्या है 1000 है तो 1000। अगर x बराबर हम लोग लिखें तो क्या हो जाएगा, इधर जो बराबर की साइड में क्या 1000 है तो 1000 आ जाएगा, और ये जो प्लस में 600 है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 600 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या निकल के आ गया, 400 निकल के आ गया। ठीक है, तब यहाँ पे देख लीजिए आप लोग एक चीज़ें, जो x बराबर नियत भाड़ा जो है उसका, नियत भाड़ा जो है, नियत व्यय जो है क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 400 रुपया। और प्रत्येक दिन भोजन का मूल्य, प्रत्येक दिन भोजन का मूल्य तो क्या हो जाएगा बाबू 30 रुपया। ठीक है, यह आपका आंसर हो गया, मिल गया ना, कहीं कोई दिक्कत हुआ नहीं ना। आइए इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं, चौथा नंबर का दूसरा पार्ट देख लेते हैं, दूसरा सवाल देख लेते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया सा सवाल है, बहुत अच्छी तरह से आप लोग को समझ में भी आ जाएगा, कहीं कोई टेंशन की बात नहीं है, तो और आसान है। ठीक है बाबू, देख लो, कह रहा कि एक भिन्न जो है, एक भिन्न हो जाता है जब जब उसके अंश में एक घटाया जाता है, तथा 1/4 हो जाता है जब उसके अंश में हर में 8 जोड़ा जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हमको भिन्न ज्ञात करना, भिन्न तो मालूम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि भिन्न बराबर x/y। बाबू यहाँ पे सवाल नहीं समझ में आया आप लोग को, मुझे लग रहा है, मैं एक बार और कर देता हूँ। देखो यहाँ पे कह रहा एक भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। अंश किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश बोला जाता है और नीचे वाले को हर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हर बोला जाता है। जब अंश में 1 घटाया जाता है तो वो कितना हो जाता है, 1/3 हो जाता है। पहला शर्त पूरा। दूसरा शर्त के लिए कह रहा है क्या, ये तथा 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। दोनों शर्त मिल गया। आप देख लीजिए, अब यहाँ पे लिख लेंगे आप लोग प्रश्नानुसार, लिख लेंगे प्रश्नानुसार। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा, ध्यान देना यहाँ पे बस। ठीक है, देखो जो हमने माना है, क्या माना है, भिन्न जो माना है
x बटे का y, तो पहला क्या कह रहा है, उसके अंश में एक घटाया जाए, तो अंश क्या हो गया, x हो गया ना, तो इसमें एक घटा दिया जाए, तो वो जो हो जाता है भिन्न जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो गया, और बढ़िया की बात है। अब यहाँ पे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3x हो जाएगा, गुणे करेंगे क्या हो जाएगा, बराबर का 3x माइनस का 3, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, अब बराबर का क्या हो जाएगा, y गुने 1, तो y हो जाएगा। अब इसको बाबू सही से लिख लिया जाए, 3x, अब ये जो माइनस का 3 है इसको बराबर के उस साइड भेज देंगे, तो ये जो है वो बराबर के इधर जो है मैं प्लस का y है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा, इसको इधर भेज दिए तो माइनस में था, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में 3। ये इक्वेशन आप लोग का फर्स्ट निकल गया। अब समीकरण सेकेंड के लिए देखते हैं, ये शर्त पहला था, शर्त 1, ठीक है। अब शर्त 2 देख लो, शर्त 2 में क्या है, शर्त 2 में क्या है बाबू, ध्यान देना, शर्त 2 में 1/4 हो जाता है जब उसके अंश में हर में 8 जोड़ा जाता है। तो भिन्न क्या था हम लोग का, माने जो भिन्न है x बटे y माने थे, और ये हो गया अंश और नीचे वाला हो गया हर, तो कह रहा है कि हर में 8 जोड़ दिया जाए, हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो वो भिन्न हो जाता है, 1/4 हो जाता है, क्या हो जाता है, 1/4 हो जाता है। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा ना, 4 गुने x तो 4x, 1 गुने y तो बराबर देंगे 1 गुने y तो y प्लस 1 गुने 8 तो 8, ठीक है। फिर इसको सही से हम लोग लिख लें 4x, और ये जो y है इधर ले आएंगे, प्लस में है तो इधर आके माइनस में, बराबर के इधर क्या बच गया, सिर्फ 8 बच गया। ये समीकरण आप लोग का 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना, देखो माइनस में ही दोनों आ रखा, माइनस में ही ना, कोई दिक्कत जी नहीं ना, एक में घटाया जाता है, एक अंश में घटाया जाता, घटा दिए, हर में 8 जोड़ा जाता है, जोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे देखो सेम है ना, तो हमको ज़्यादा झेलने की ज़रूरत नहीं है, माइनस का ये भी माइनस का, आराम से चिन्ह बदल देंगे घटाने पे, तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण, अब इसको हमको किसी विधि से ज्ञात कर लेना, समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पे, ठीक है, पर समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 3x माइनस का y बराबर का 3, ये समीकरण 1 है, और समीकरण 2 है जो 4x माइनस का y बराबर का है 8, ठीक है। अब इसको घटाते चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है, चिन्ह बदलेगा तभी तो ये कटेगा, ठीक है। देखो ये खत्म हो गया। अब देखो माइनस का 4x है, ऊपर में 3x है, तो घटाएंगे 3x माइनस का 4x, तो क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। अब बराबर तो बराबर दीजिए, ये यहाँ पे 3 है और माइनस का 8 है, जब घटाएंगे प्लस माइनस तो माइनस, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, तो माइनस का 5 x, ये माइनस खत्म, तो x बराबर जो निकल के आया वो 5 निकल के आया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब समीकरण हम लोग 2 देख लेते हैं, क्या समीकरण क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 में या 2 में किसी में, समीकरण 1 में x का मान रखने पे, x का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या दे रखा है, देखो यहीं पे से लिख लेते हैं, 3x माइनस वाई बराबर का 3 है, तो 3 और x का मान क्या है 5 है, तो गुने 5 कर दीजिए, 3 यहीं पे 3x है ना, तो 3 गुने 5 हो जाएगा, x के मान रख दिए तो y बराबर क्या हो जाएगा 3, कोई दिक्कत जी, 15 हो जाएगा ना, 15, हाँ 15 माइनस का y बराबर का 3, तो माइनस का y बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 है, 3 ये प्लस में 15 है तो इधर आके हो जाएगा माइनस में 15, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस का y बराबर क्या हो जाएगा 3, ये 3 प्लस में ये माइनस 15 में, तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा ना, तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, तो y बराबर क्या निकल के आ गया, y बराबर निकल के आ गया आपका 12, तथा x बराबर क्या निकल के आ गया आपका 5 ऊपर में, ठीक है। तो भिन्न हमने क्या माना था, भिन्न हमने जो माना था, भिन्न जो माना था x बटे का y माना था, तो x बराबर हो गया क्या, x बराबर 5 ना, हाँ 5, और y बराबर क्या निकल के आ गया, y बराबर 12, 5/12, ये आप लोग का आंसर हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो, बहुत आसान है बाबू, ध्यान दीजिए आराम से हो जाएगा। आइए इसके तीसरे नंबर सवाल पे चलते हैं। तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखो यश जो है एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किया, जब उसे प्रत्येक अंक पर, जो यश है वो 40 अंक अर्जित किया, उसके टेस्ट में नियम था
कि जब उसे प्रत्येक उत्तर पर 3 अंक, एक प्रश्न पे जो है उसे 3 अंक प्राप्त होता था अगर वो शुद्ध आंसर देता था, सही आंसर देता था, तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती हो जाता था। जैसे अशुद्ध हुआ तो पहले वाला अंक में से भी 1 अंक कट जाता था। मान लिया जाए आप अगर एक प्रश्न बनाते तो आपको 4 नंबर मिलता है, ठीक है। अगर एक प्रश्न अगर आपने गलत कर दिया, एक गलत कर दिया तो उसमें 2 अंक आपका घट जाएगा। तो मतलब क्या हो जाएगा, आपने अंक कितना प्राप्त किया, 2 ही अंक प्राप्त किया, ठीक है। कंडीशन समझ में आया नहीं ना। अगर भैया एक प्रश्न सही बनाते हो तो आपको 3 नंबर मिलता है, प्रत्येक पर 3 नंबर मिलता है। अगर एक उत्तर आपने गलत कर दिया कहीं पे तो उस पर जो है 1 अंक कट जाएगा, आपका पहले वाला में से भी 1 अंक घट जाएगा। यही कंडीशन दे रखा है, समझ में आई, ठीक है। अंक की कटौती की गई। यदि, अब ये पहला शर्त था, दूसरा शर्त है अगर सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक की कटौती होती है, घटा दिया जाता है, तो यश जो है 50 अंक अर्जित करता है। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे, ठीक है, टेस्ट में कितने प्रश्न थे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लिखेंगे माना हल करके माना कि सही उत्तर देने वाला प्रश्नों का संख्या बाबू क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे, ठीक है। सही वाला हमने मान लिया x, तथा अशुद्ध क्या है, वहां पे अशुद्ध है, या जिसे आप गलत बोलते हैं, अशुद्ध उत्तर देने वाला प्रश्न का संख्या बराबर y। कोई दिक्कत जी नहीं ना। हाँ, तो यहाँ तक समझ में आ ही गया। अब यहाँ कह रहा है टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो लिखेंगे कुल प्रश्नों की संख्या, देखो क्या हो जाएगा, सही x टोटल ना पूछा जा रहा, सही वाला x और y वाला गलत वाला माने है शुद्ध वाला y, तो क्या हो जाएगा x + y हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न यही पूछा जा रहा था, तब हम लोग इसको हल कर लेते हैं एकदम अच्छे तरीके से। प्रश्नानुसार कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। प्रश्नानुसार यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार ध्यान दीजिएगा, शर्त 2 दे रखा है, तो शर्त हम लोग पहला लिख लेते हैं, शर्त 1, ठीक, शर्त 1 लिख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखो पहला तो उसने 3 अंक प्राप्त हुआ जब उसने सही किया है, 3 अंक। तो सही प्रश्न के लिए क्या जानते हैं, 3, तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब उसने 1 गलत किया, पहले वाला में अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक काटा गया, मतलब कटौती किया गया। तो अशुद्ध के लिए हमने y माना है, तो माइनस का काटा गया है ना, अंक काटा गया तो माइनस कर देंगे तो y हो जाएगा। y इसलिए हो जाएगा काहे कि एक ही वो गलत किया था, तो माइनस का 1 y हो जाएगा। तो 1 y लिखे या y लिखे बराबर है। टेस्ट कितने अंक का था, 40 अंक का था, कोई दिक्कत। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब दूसरे इक्वेशन के लिए देखिए, उसने 4 अंक पर, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलता, सही उत्तर के लिए हमने क्या देखा है, x रखा है ना, तो 4x हो जाएगा। और गलत पे उसने क्या रखा है, अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक की कटौती, मतलब अशुद्ध अंक क्या है माने हैं यहाँ पे संख्या y, तो क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा माइनस का। और कितना प्रश्न था, टोटल 50 प्रश्न था। तो इसको इक्वेशन हम लोग कर लेंगे सेकेंड। अब देखो आप लोग का मर्जी है, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन में, मुझे जो अच्छा लगता है उसी से मैं बनाता हूँ। आप लोग तीनों विधि से बनाइएगा तो आंसर वही आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, विलोपन विधि से हल करने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, किसी एक पद को हम लोग को काटना होगा तभी तो x या y का मान निकलेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये देखो उल्टा पुल्टा है, नहीं मिल रहा है, तो इसको करेंगे तो उल्टा पुल्टा मल्टीप्लाई दिक्कत हो जाएगा। इसको ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, और नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए समीकरण 1 को समीकरण 2 को 1 से, और समीकरण 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे, अगर मल्टीप्लाई करने, गुना करने पे लिख दीजिए यहाँ पे तो बेहतर होगा, गुना करने पर, ठीक है। देखो 3 दूने का 6x माइनस का 2y बराबर का 40 दूने का 80, मल्टीप्लाई कर दिए पूरे समीकरण में। अब यहाँ पे क्या है, 4x माइनस का 2y बराबर 50 एकम 50, कोई दिक्कत, कोई चेंजिंग नहीं। अब देखो जहाँ प्लस है वहाँ पे माइनस कर देना है,
हाँ, घटाने पे यहाँ लिख दीजिएगा, घटाने पर जो है चिन्ह बदलता है, घटाने पर। ठीक है, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस प्लस है वहाँ माइनस, और यहाँ पे भी माइनस। अब देखो ये तो ख़त्म हो गया बाबू, ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया इसकी कहानी। अब देखो माइनस का 4x है, 6 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा बराबर। कोई दिक्कत? यहाँ पे 80 में 50 घट जाएगा ना, माइनस लगा हुआ, यहाँ पे माइनस प्लस था तो माइनस का चिन्ह दिए तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखो 30 तो 15 दूने का 30 हो जाता है, तो x बराबर क्या निकल के आ गया, 15 निकल के आ गया। तो अब y का मान आराम से निकाल लेंगे ना। समीकरण हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में, समीकरण 1 या 2 में, समीकरण 1 में y का मान रखने पे, y का मान रखने पर ठीक है। अब देखो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 जो है यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे ये 3x माइनस का y बराबर का कितना है, 40 है ना, 40, और x का मान निकला है 15, तो 3 गुने, अब x का मान देखिए 15 है यहाँ पे, तो 15 माइनस का y बराबर का 40। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 45 हो जाएगा, 15 या 45 माइनस का y बराबर 40। तो माइनस का y बराबर अगर हम लोग लिखते हैं तो बराबर की साइड में 40 है, 40, और इधर 45 जो है प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। कोई दिक्कत जी? अब माइनस का y बराबर क्या हो जाएगा, इसको 40 में 45 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस खत्म, तो y बराबर क्या निकल के आ गया, y बराबर फाइनली निकल के आ गया 5। तो हमने क्या माना था, सही उत्तर किसने दिया था, यहाँ पे क्या है, कुल प्रश्नों की संख्या। ठीक है, देखो कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या बराबर x प्लस वाई किए थे, तो क्या हो जाएगा, एक तो निकल के आया है 15, तो 15 प्लस का क्या हो जाएगा 5 बराबर का क्या हो जाएगा, 15 5 20 हो जाएगा, 15 5 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कोई दिक्कत हुआ जी? नहीं ना। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। बाबू पूरा अध्याय कंप्लीट कराएंगे। अब ये देखो तीसरा हो ही गया, अब 2 प्रश्न बचा हुआ है, तो चलिए हम लोग चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। ओके, देख लेते हैं चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है एक राजमार्ग पर 2 स्थान है, ए और बी है, और ये ए बी की जो दूरी है वो 100 किलोमीटर है। ठीक है, ए बी से जो है 100 किलोमीटर दूर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है, मतलब शुरू करती है, यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से, मतलब इसका चाल कोई लिमिट नहीं है, कोनो स्पीड से चल रहा है, कोनो तेज चल रहा है, कोई धीमा चल रहा है, एक ही दिशा में चलती है, तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। ठीक है, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन को हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला कंडीशन को हम लोग को समझ लेना है। एक ए पॉइंट है और एक ये बी पॉइंट है, और इस दोनों के बीच की जो दूरी है, ये पॉइंट की जो बीच की दूरी है, ये कितनी की है, ये है 100 किलोमीटर की। कितने की? 100 किलोमीटर की। और ये कार जो है एक ही दिशा में चल रही है, कार इधर से चल रही है, एक कार इधर से चल रही है, और ये सी पे पॉइंट पे, ये सी मान लेते हैं, ये सी पे जाके मिलती है। लेकिन इसकी जो घंटा लगता है, कितने घंटे बाद मिलती है, ये दोनों आपस में 5 घंटे बाद मिलती है। ठीक है, 5 आवर बाद मिलते हैं। ठीक, लेकिन ये देखो, ये क्या देख रहे हैं हम लोग, ये 100 किलोमीटर, ए जो है ए वाली गाड़ी, ये 100 किलोमीटर इस बी से पीछे थी, लेकिन चलते चलते लेकिन दोनों सेम ही टाइम पे पहुंचा। तो इसका मतलब है कि ये गाड़ी है, इसका स्पीड कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा, तभी तो इससे पहले पहुंच गए, मतलब साथ में पहुंचा इसको इतना दूरी तय करने में। तो बाबू एक बात बताओ, मान लेते हैं हम इसका ए का जो है x किलोमीटर इसका चाल है, x किलोमीटर पर घंटा, इसका है y किलोमीटर पर घंटा। ध्यान देना थोड़ा सा, दो इसकी बीच की जो दूरी है 100 किलोमीटर है। अगर 1 घंटे में ये x किलोमीटर चलती है, तो ये 5 घंटे में कितने किलोमीटर चलेगी, 5x चलेगी ना। हाँ, अब देखो इसको हमको माइनस करना होगा, ये जो है ये भी गाड़ी 5 घंटे में पहुंची, लेकिन इसका जो है चाल निकालने के लिए इसमें घटाना होगा ना, तो 5x माइनस क्या हो जाएगा, 5y। 5 घंटे में भी पहुंची, लेकिन दूरी कितनी थी, दूरी थी ये दोनों के बीच में 100 किलोमीटर की। ये इक्वेशन आप लोग का फर्स्ट बन गया। ठीक है, ये इक्वेशन आप लोग का फर्स्ट निकलना गया। सबसे पहले तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। ठीक है, नोट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पिक्चर सारा चीज़ मैं मिटा देता हूँ, समझ लो। ओके, आ जाओ, यहाँ पे लिखते हैं, माना कि, हल करके लिखेंगे, हल करके, माना ए से चलने वाली
कार की चाल बराबर x किलोमीटर पर घंटा है तथा B से चलने वाली कार की चाल बराबर क्या है y किलोमीटर पर घंटा है। कोई दिक्कत जी नहीं ना। तो मैंने आप लोग को समीकरण बता ही दिया कैसे आएगा। तो प्रश्नानुसार क्या मैंने बताया था आप लोग को 5x माइनस 5y बराबर का क्या बताया था 100। ये शर्त एक के अनुसार है, ये शर्त पहला के अनुसार। ठीक है, अब इस दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 5 कॉमन है तो 5 लिख लीजिए बाहर। बच गया क्या x माइनस वाई बच गया, बराबर का इधर बच गया 100, तो 100 20 पंचे 100, तो इधर हो गया बच क्या गया यहाँ पे x माइनस वाई बराबर का इधर बच गया 20। कोई दिक्कत, इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट कर लेते हैं। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में सेम उसी पर सेकेंड जो शर्त है, शर्त दूसरा देखिए, शर्त दूसरा में क्या है कि दोनों कार विपरीत दिशा से आ रही थी, मतलब ये जो है ए और यहाँ पे एक पॉइंट था बी ना, ये बी। ठीक है, और ये दोनों जो है इधर से आ रही थी, एक इधर से आ रही। देख लो यहाँ पे कह रहा है ना, यदि ये वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे पश्चात मिलती है। ठीक है, अगर ये दोनों जो है विपरीत दिशा में चल रही है तो इसको भी लगा 5 घंटा कि 1 घंटा, कितना घंटा दे रखा, 1 घंटे बाद मिल जाते। ये दोनों जो है आपस में 1 घंटे बाद दोनों मिल जाती है, दोनों का मीटअप हो जाता है यहाँ पे 1 घंटे बाद। ठीक है, तो इसकी भी चाल ज्ञात करना। मान लो ये इसका चाल x है, जैसे कि मैंने माना, तो 1 घंटे बाद क्या हो जाएगा 1x हो जाएगा ना, 1x या x वही हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, चाल दोनों को जोड़ना होगा, ये दोनों को जोड़ना होगा x प्लस वाई, और दोनों के बीच की दूरी 100, क्योंकि 1 घंटा ना, गुना करोगे तो 1 से 1 घंटा में देखो इसका माने है चाल तो x, तो 1 घंटा में क्या हो जाएगा 1x और 1y हो जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो शर्त दूसरा देख लीजिए, शर्त दूसरा क्या हो निकल के आ गया x प्लस वाई बराबर का 100। ये आप लोग का इक्वेशन सेकेंड हो गया। कोई दिक्कत जी। अब यहाँ पे जो है ये चीज़ें मैं मिटा देता हूँ, आप लोग जो है इसे समझने के लिए आप लोग को ये चीज़ें समझा रहे थे, और कुछ है नहीं, बाकी इसमें कुछ था नहीं सवाल में। अब देख लो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आराम से इसको बना लेते हैं। अब विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, भैया जोन विधि मन हो ना वही विधि से बनाइए, कोनो दिक्कत नहीं है, जो अच्छा लगे आप लोग को। आ जाओ, यहाँ पे लिखते हैं हम समीकरण 1 तथा 2 को विलोपन विधि से हल करने पे। ठीक है, देखो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर का है 20, और दूसरा समीकरण क्या दे रखा है, हाँ, यहाँ पे x प्लस वाई बराबर का 20, सॉरी 20 ना 100 दूसरा समीकरण में, हाँ 100। अब देखो यहाँ पे घटा लेते हैं। ठीक है, घटाने पे लिख लेंगे, घटाने पे जो है सीन बदल जाता है घटाने पे। ठीक है, तो ये प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस का 2y बराबर, इधर देखो ये ऊपर में 20 है प्लस का, नीचे में माइनस का 100 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। आई होप आप लोग को दिख रहा है। ठीक है, अब देखो ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे देखो ध्यान देना बाबू, वो ये 2y है और इधर 80 है, तो ये इधर 2 से काटेंगे तो 40 बार में कट जाएगा ना, 40 दूने का 80, तो y बराबर क्या निकल के आ जाएगा 40 निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ हो गया। अब इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में मान रख देंगे। ठीक है, समीकरण 2 या 1 में जिसमें रखना है रखिए। समीकरण 1 में y का मान रखने पर देखो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर का 20। अब देखो यहाँ पे x माइनस वाई का मान देखो 40 है, लिखेंगे माइनस का 40 बराबर का 20। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर बराबर इधर 20 है, तो इधर जाके ये माइनस में, तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में, तो x बराबर निकल के आ जाएगा 60। कोई दिक्कत हुआ जी नहीं ना। दोनों कार की चाल ज्ञात करें तो बिल्कुल
ए से चलने वाली, यहाँ लिख देंगे ए से चलने वाली कार का चाल बराबर, हमने क्या माना था, x, x बराबर क्या निकल के आ गया 60, तथा b से चलने वाली कार, यहाँ पे देख लो वाली लिख देना, ठीक है, वाली कार का जो है y बराबर क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत हुआ जी कमेंट करके ज़रूर बताना अगर प्रॉब्लम हुआ। मैंने अपनी कोशिश से पूर्णतः आप लोग को समझाना चाहे डायग्राम से लेके यहाँ तक, ठीक है। आ जाओ, इसके लास्ट सवाल बचा हो बाबू, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत आसान सा सवाल है, इसको निकल जाते हैं फट से। देखो यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई दे रखा है, सॉरी 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दी जाती है। पहला शर्त यहाँ तक, ठीक है। अब दूसरा शर्त कह रहा है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 इकाई वर्ग बढ़ जाता है। क्षेत्रफल जो है 67 इकाई वर्ग बढ़ जाता है। तो आयत की बीमा ज्ञात करें। बिल्कुल हम लोग बीमा ज्ञात करेंगे, मतलब लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। देखो लिखेंगे यहाँ पे हल करके लिखना है हम लोग को, माना कि आयत का लंबाई बराबर x इकाई दे रखा है, ठीक है, इकाई, तथा आयत का चौड़ाई बराबर y इकाई। कोई दिक्कत हुआ जी? अब देखो कह रहा है क्या, क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, ये चीज़ें काम देगी। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। आयत के क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, तो यहाँ पे है आयत का लंबाई है x और चौड़ाई है y, तो x और y को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, xy हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में नहीं ना? अब आराम से हो जाएगा। अब देखो प्रश्नानुसार बहुत आसान है यहाँ से। शर्त एक देखो क्या कह रहा है, पहले एक एक पॉइंट को नोट करना। यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाए, तो लंबाई क्या माने हैं x, 5 इकाई कम कर देते हैं तो क्या हो जाएगा x - 5, ठीक है। और क्या कह रहा, चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाए, तो चौड़ाई क्या है यहाँ पे y है, y माइनस चौड़ाई में क्या कह रहा है भाई, बढ़ा दी जाती है, उसमें कम और इसमें क्या कह रहे हैं बढ़ा दी जाती है। चौड़ाई में x + 3 हो जाएगा, y + 3 हो जाएगा बराबर, ये क्या है लंबाई और चौड़ाई है, गुने क्या हो जाता है, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल हो जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है क्या, क्षेत्रफल में 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, तो क्षेत्रफल ये यहाँ पे x और y - 9, ठीक है, कम का हो जाती है। शर्त ये हो गया। अब इससे हम लोग को क्या निकालना होगा, एक समीकरण निकल के आएगा। देखो सबसे पहले यहाँ पे ये गुणाम हो गया है, तो x गुने x और y गुने होगा, x गुने y, तो क्या हो जाएगा xy हो जाएगा, x गुने 3, तो x गुने 3 तो +3x। अब इसका हो गया, अब इसके साथ करो तो माइनस का है, तो माइनस का ही क्या हो जाएगा 5y, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15, माइनस का 15। कोई दिक्कत जी नहीं ना? चलो यहाँ तक हो गया। अब ये वाला प्लस वाला है, ये बराबर की साइड में है तो इधर ले आएंगे, तो ये जो है प्लस में, तो इधर आ क्या हो जाएगा माइनस में xy और ये प्लस में 9, ठीक है। अब देखो ये xy खत्म हो गया प्लस माइनस में, ठीक है, कोई दिक्कत जी नहीं ना? अब बच क्या गया 3x माइनस का 5y बच गया। अब देखो यहाँ पे 15 प्लस माइनस का यहाँ पे 9
9 जो है प्लस का, यहाँ पे देखिए ये चीज़ें देखिए, माइनस का 15 और प्लस का 9, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 15 में 9 गया तो क्या हो जाएगा माइनस का 6। ये इक्वेशन आप लोग का फर्स्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर इसको हम लोग लिखना चाहें, मान लिया जाए इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो एक चीज़ें और कर सकते हैं, ये माइनस का हो गया ना, तो हम लोग इसको पूर्णतः इक्वेशन में लिख देते हैं जो इस फॉर्म में लाना है, ताकि बाद में हम लोग को दिक्कत नहीं हो। x माइनस 5y, ये माइनस में है तो बराबर किस साइड में भेज दीजिए, 6 हो जाएगा। तो ये हो गया इक्वेशन 1 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। आ जाइए, कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक समझने में तो प्लीज़ बताना कमेंट करके। अब देखो शर्त 2 के अनुसार, हाँ तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे शर्त 2, शर्त 2, ये 2 शर्त जो दे रखा बवाल का दे रखा। अब शर्त 2 में क्या कह रहा है, यदि हम लंबाई को 5 इकाई 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे, मतलब जोड़ दे। लंबाई क्या हो गया, x माने थे, लंबाई x मतलब 3 इकाई बढ़ा देना है और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा देना है, तथा क्या कह रहा है क्षेत्रफल में 67 इकाई बढ़ा देना है। तो बराबर xy और प्लस का 67 हो जाएगा, बढ़ा दिया जाता है ना, हाँ बढ़ जाता है 67, कोई दिक्कत। ये लंबाई चौड़ाई ये जो है क्या है, लंबाई है और चौड़ाई है, बराबर क्या हो जाता है क्षेत्रफल, तो ये क्या हो जाएगा गुने में हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखो गुने x गुने y, तो x गुने 2 तो 2x, अब 3 गुने y प्लस का 3y, 3 दूने का 6, ठीक है। अब ये बराबर में है तो इधर ले आए, क्या ले आते हैं, ये माइनस में हो जाएगा xy और ये प्लस में तो इधर आके माइनस में, कोई दिक्कत जी नहीं ना, आराम से हो जाएगा। देख लो ये ख़त्म हो गया xy प्लस माइनस, ये ख़त्म। यहाँ पे क्या बच गया 2x प्लस का 3y, ठीक है। ये प्लस का 6 है और ये जो है 67, ये ध्यान देना गलती मत करना, ये 67 माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 67 में से 67 में से 6 गया तो 61 हो जाएगा, माइनस का 61। अगर हम इसको बराबर के इस साइड भेज दें, बराबर इधर 0 है मान लो, ठीक है, कुछ नहीं तो 0, 2x प्लस का 3y बराबर के उस साइड में भेजेंगे तो ये माइनस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 61, ठीक है। ये समीकरण आप लोग का 2 हो गया। अगर आप इसको विलोपन विधि से ज्ञात करेंगे तो कर लिया जाए, यहीं पे हमको करना होगा, काहे कि जगह हमको इसमें नहीं बचा हुआ है, ठीक है। चलो दोनों समीकरण को एक जगह रखेंगे, यहाँ पे 3x है ना, समीकरण 1 और 2 को रख लेते हैं। समीकरण 1 क्या है, इधर है 3x माइनस का 5, सॉरी यार ये माइनस ऊपर लिखा गया, माइनस का 5 क्या है y बराबर क्या है 6, ये हो गया। अब समीकरण 2 लिख लो, 2x प्लस 3y बराबर का क्या है 61। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ें समझ में नहीं आ रही, ये दोनों तो मिल नहीं रहा, और विलोपन विधि में हमें क्या करना पड़ता है, दोनों में से एक मान को किसी न किसी को काटना पड़ता है। अगर इसको हम y वाले को मान को काटना चाहेंगे तो क्या करना होगा, इस समीकरण 1 में 3 से मल्टीप्लाई करना होगा तथा समीकरण 2 में जो है 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो कर दीजिए मल्टीप्लाई, कोई नहीं, 3 तिया 9x, आप यहाँ पे बीच में लिख देंगे समीकरण 1 को 3 से गुना करने पे तथा समीकरण 2 को 5 पे गुना करने पे, ठीक है। 5 तिया 15 माइनस का 15y बराबर का 6 18। अब इधर देखो 5 दूनी का 10x प्लस है तो प्लस ही ना जी, प्लस 5 तिया 15 y बराबर 5 एकम 5 6 पंचे 30 मतलब 305, ठीक है। अब देखो ये माइनस का और ये प्लस का, प्लस माइनस, सॉरी यहाँ पे हमको चिन्ह नहीं बदलना है, मतलब घटाने पे नहीं लिखना है, तभी होगा, ठीक है, तभी मेरा काम जो है यहाँ पे काम होगा, ठीक है। ये प्लस का आया था, देखो प्लस एक माइनस में, प्लस माइनस में ख़त्म हो जाता है ना, प्लस माइनस माइनस का ही हो जाता है, ये ख़त्म हो जाएगा। हमें यहाँ पे घटाने की नहीं लिखना, हमें जोड़ना है, घटाने पे नहीं लिखना, ओके, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो 9x और यहाँ पे 10x है, 9 10 कितने हो जाएगा, 9 10 19 हो जाएगा, 19x बराबर का। अब यहाँ पे जो है इसको ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 8 और 8 5 कितना हो जाता भाई, 18 18 5 24, तो क्या हो जाएगा 324, ठीक है।
अब ये कटेगा 19 एकम 19, 19 एकम 19 और 17 बार में कट जाएगा ना। हाँ 19 17 बार में ये कट जाता है। तो x बराबर क्या निकल के आ जाता है 17। कोई दिक्कत जी नहीं ना। हाँ आ जाइए आगे आ जाइए। ये जो x का मान निकला है 17 समीकरण 1 या 2 में रख लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में x का मान रखने पे, हाँ ओके x का मान रखने, समीकरण 1 कहाँ है यहाँ पे 3x माइनस का 5y बराबर का है 6। अगर हम लोग यहाँ पे रखें किसका मान x बराबर 17, तो 17 अच्छा 17 3 गुने 17 हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 5y बराबर का 6, 17 तिया 51, 17 तिया 51 माइनस का 5y बराबर, ये माइनस में नहीं प्लस में ही है, हाँ 6, तो माइनस का 5y बराबर का क्या हो जाएगा, इधर 6 है तो 6, ये प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में 51, तो माइनस का 5y बराबर का क्या हो जाएगा, अगर हम लोग 51 में 6 घटाएं प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा, माइनस का ही साइन रहेगा, ठीक है। 51 में अगर हम 6 घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो 11 तो ये 5 हो जाएगा, 5 4 45 हो गया, 45 हो गया ना, हाँ लेकिन माइनस में, तो 5 ही का ये माइनस माइनस ख़त्म और 9 5 45, तो y का मान क्या निकल के आ गया 9, y का मान क्या निकल के आ गया 9 निकल के आ गया, और x का मान क्या निकल के आ गया, x का जो मान निकल के आ गया 17 निकल के आ गया, ठीक है। तो ये जो है आयत की लंबाई कितना हो, और यहाँ एक और चीज़ है क्या कह रहा है x और y का मान जो है इसको गुना कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं बताता हूँ, आयत का अगर क्षेत्रफल पूछ रहा है तो ये 17 और 9 गुना कर दीजिएगा आयत का क्षेत्रफल के लिए, आयत का क्षेत्रफल के लिए 17 गुना 9 कर दीजिएगा, आप लोग का आंसर मिल जाएगा। आई होप आप लोग को पूरा का पूरा ये चीज़ें समझ में आ गया होगा, ओके। और हाँ भैया वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और ये जो मैंने बताया आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और आप लोग को किसी भी अध्याय में प्रॉब्लम हो रही है तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। दूसरी चीज़ मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि इस सभी का जो है मैथ, पूरे मैथ का जो आप लोग को PDF जो है देखने को मिलेगा कहाँ पे, आप लोग गूगल या क्रोम ब्राउज़र में सर्च कर लेना, सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। वैसे लिखना है www. लिखना है आर्यन classes.com, ये सर्च कर लेना, या इतना भी सर्च करोगे तो आ जाएगा, ये सर्च कर लेना, आप लोग को वहाँ पे मिल जाएगा। PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं पूरा का पूरा, और उस पर साइंस का भी मिल जाएगा, ठीक है। बाकी सभी सब्जेक्ट का आप लोग को वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आई होप आप लोग को पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।